प्रणाम स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूं अच्छे होंगे। मैं अंकित शर्मा आपका स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार फिजिक्स गुरु में। देखिए, क्वांटम मैकेनिक्स एंड स्पेक्ट्रोस्कोपी जो बीएससी 5th सेमेस्टर में है, ये उसकी क्लास है। और इसमें हम क्या करने वाले हैं, इसमें हम करने वाले हैं आपके सामने पोजीशन ऑपरेटर, काइनेटिक एनर्जी ऑपरेटर, वेलोसिटी ऑपरेटर और टोटल एनर्जी ऑपरेटर। हम इन ऑपरेटर की चर्चा करेंगे। इससे पहले हम आपके ऑपरेटर के बारे में काफी अच्छे से चर्चा कर चुके हैं। बुक पूरी का नाम क्वांटम मैकेनिक्स एंड स्पेक्ट्रोस्कोपी है, लेकिन हम जो फिलहाल पोर्शन पढ़ रहे हैं क्वांटम मैकेनिक्स का पढ़ रहे हैं। क्लास वह थोड़ी सी स्लो चल रही थी, लेकिन हम अब चाहे क्लास रात को आए, रात को 12 बजे आए, डेली क्लास आएगी। और क्वांटम मैकेनिक्स की कल 4 से 5 क्लास आएंगी और आपकी यूनिट खत्म करेंगे। हम कल यूनिट खत्म करेंगे। हमारे पास सब नोट्स तैयार है, ढंग से तैयार है। आपको दिखाऊं, मैं अभी उसमें भी दिखा रहा था कौन सी क्लास में, क्लासिकल मैकेनिक्स की। आप देख सकते हो ये क्या है, क्वांटम मैकेनिक्स एंड स्पेक्ट्रोस्कोपी। ये आपके नोट्स सिस्टमैटिक रूप से सब तैयार करे जा रहे हैं। जल्दी 2-4 दिन में आपको नोट्स प्रोवाइड कराने की पूरी कोशिश करेंगे, क्योंकि ज्यादा से यूनिवर्सिटी में एग्जाम करीब है। सब कंप्लीट है, आप घबराओ मत, ठीक है। मतलब अभी पहले यूनिट के तैयार हुए, कल सेकंड यूनिट के तैयार करा देंगे। अभी पहले हम अपने टॉपिक को चल रहे हैं। लेक्चर नंबर कौन सा है? ये लेक्चर नंबर 5 है। चलिए हम अपना समझते हैं, छोटी सी वीडियो, क्योंकि ये ऑपरेटर जरा सी देर में चुटकी बजाते ही खत्म हो जाएंगे। जैसे पहला आता है आपका पोजीशन ऑपरेटर। द पोजीशन ऑपरेटर इज गिवन बाय एक्स के ऊपर ऑपरेटर का मार्क। यानी कि पोजीशन ऑपरेटर की अपने आप में कोई खास वैल्यू नहीं होती। जैसे मैं आपको समझाने की कोशिश करूं, यहाँ जो पोजीशन ऑपरेटर है, पोजीशन ऑपरेटर, ठीक, या पोटेंशियल एनर्जी ऑपरेटर, चमक रहा है, आशा कर रहा हूं चमक रहा हो, पोटेंशियल एनर्जी ऑपरेटर, इनका जो पोजीशन का जो है, मान लो आर पोजीशन है, आर पोजीशन का जो ऑपरेटर होगा वो सिंपल आर के ऊपर कैप लगा दो और आर ही होगा। ऐसी पोटेंशियल एनर्जी का जो ऑपरेटर होगा, इसके ऊपर ऑपरेटर सेम यही होगा। जैसे आपने मोमेंटम का निकाला था, आपने पोजीशन के लिए अलग से निकाला था, उसके लिए आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सेम यही होगा, ठीक। अब पोटेंशियल एनर्जी ऑपरेटर ये नेक्स्ट ये रहा, ये भी सेम ये रहा, यही है। कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं। लेकिन यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी का पोटेंशियल ऑपरेटर थोड़ा सा अलग है। कैसे सर? आपने पढ़ा है, वी नो द मोमेंटम ऑपरेटर इज गिवन बाय, मोमेंटम ऑपरेटर इतना होता है, आपको मैंने अच्छे से पढ़ाया था। सर कहाँ? आप प्लेलिस्ट सेक्शन में जाओ और जाके ध्यान से आप देख लो किस तरीके से आपका वो कराया जाता है, ठीक है। ये कराया हुआ है मैंने, मोमेंटम ऑपरेटर की वैल्यू ये निकलवाई थी। और आपको पता है काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर के बराबर होती है। और हम इसमें स्टैटिकल क्लासिकल में काइनेटिक एनर्जी को t से रिप्रेजेंट करते हैं, और p बराबर मोमेंटम mv के बराबर होता है। तो काइनेटिक एनर्जी हाफ m कैसे आ गया सर? ये यहाँ पे स्क्वायर लगाओ, यहाँ से स्क्वायर लगाना भूल गया। जैसे मैं आपको यहाँ समझाता हूँ बेटा, काइनेटिक एनर्जी हाफ m v स्क्वायर, m से गुना कर ली और m से भाग कर ली, तो ये क्या बन गया? हाफ m v का होल स्क्वायर अपॉन m। और m v के होल स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हो? क्या p स्क्वायर नहीं लिख सकते? तो हमारे पास यहाँ से p स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई? ये डिवाइड में मल्टीप्लाई में पहुंच जाएगा 2mt। तो हम p की स्क्वायर, p था ये, इसका क्या करेंगे? पहले स्क्वायर करके p स्क्वायर बनाएंगे। ये मैंने इसका स्क्वायर कर दिया, p स्क्वायर, यहाँ भी i का i स्क्वायर, h कट का h स्क्वायर और डेल का डेल स्क्वायर हो गया। अब आपको पता है i स्क्वायर -1 के बराबर है, p स्क्वायर की जगह तो 2mt आ गया, स्क्वायर की जगह -1, h कट स्क्वायर ऐसा ही और डेल स्क्वायर ऐसा का ऐसा ही। अब यहाँ से ये 2m मल्टीप्लाई में इधर डिवाइड में पहुंच जाएगा, तो t बराबर माइनस का सिंबल एज इट इज बचा, h कट स्क्वायर ऐसे ही बचा, हालांकि इसे h बार भी बोलते हैं, बचा अपॉन 2m एज इट इज बचा, और क्या? डेल स्क्वायर बचा। ये काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू आ गई। और जब इसका ऑपरेटर लेंगे तो टी के ऊपर ये वाला मार्क लगा देंगे, ऑपरेटर वाला, बन गया ऑपरेटर। लो बताओ, काइनेटिक एनर्जी का ऑपरेटर इतना था, और डेल स्क्वायर आपको पता है इसके बराबर होता है। अगर वो कहेगा एक्स एक्सिस के अलोंग बताओ,
तो टी की जगह टी एक्स आ जाएगा, ये इज इक्वल टू माइनस के एच स्क्वायर अपॉन 2m और यहाँ d2/dx स्क्वायर ये आ जाएगा। y के अलोंग कहेगा तो यहाँ पे y आ जाएगा, z के अलोंग कहेगा तो z आ जाएगा। ये हमने एक जनरल फॉर्मूले के लिए निकलवा दिया है। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। लो मैं इसे रफ कर देता हूँ। बस एक यहाँ पे नोट्स में मिस्टेक होगी, क्या यहाँ पे स्क्वायर है, ठीक है, स्क्वायर पूरे का ही चढ़ा रखा तो सही है, दिक्कत नहीं है, सही है बच्चा मेरे। ठीक, इसे और रफ कर दूं, ये मैंने समझाने के लिए बताया, ये भी समझाने के लिए बताया था। ठीक, अब वेलोसिटी ऑपरेटर की बात कर रहे हैं। सर वेलोसिटी ऑपरेटर क्या है? आपको पता है काइनेटिक एनर्जी किसी पार्टिकल की कितनी होती है? हाफ एम वी स्क्वायर होती है। तो अगर ऑपरेटर फॉर्म में लिखे तो टी के ऊपर भी ऑपरेटर, हाफ एम तो कांस्टेंट, वी के ऊपर भी ऑपरेटर का स्क्वायर आ जाएगा। ये आ गया। अब यहां से हमने वैल्यू रखी, टी ऑपरेटर की वैल्यू कितनी है? ये रही, माइनस के एच स्क्वायर अपॉन 2m इंटू डेल स्क्वायर इक्वल टू हाफ एम वी ऑपरेटर का स्क्वायर। यहाँ देखो 2 से तो 2 कट गया। अब मुझे v ऑपरेटर निकालना, m मल्टीप्लाई में यहाँ डिवाइड में आ जाएगा, तो क्या बन जाएगा? क्या बन जाएगा चांद मेरे? माइनस के एच स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर डेल स्क्वायर इज इक्वल टू वी ऑपरेटर का स्क्वायर। अब स्क्वायर लूंगा तो सबका स्क्वायर हट जाएगा, ये नहीं रहा। अब वी स्क्वायर स्क्वायर लूंगा तो ये बच जाएगा एच स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर इंटू डेल स्क्वायर। सर ये आई स्क्वायर कहाँ से आ गया? यहाँ देखो, यहाँ पे क्या है? माइनस, माइनस को क्या मैं आई का स्क्वायर नहीं लिख सकता? आई स्क्वायर -1 के बराबर नहीं होता? तो यहाँ पे मैंने आई स्क्वायर लिख दिया। अब मुझे लेना तो इसका अंडर रूट, आई का आई, एच का एच, एम का एम, डेल स्क्वायर का डेल। बताओ, हो गया। अब टोटल एनर्जी ऑपरेटर, आपको पता है, क्या पता है? टोटल एनर्जी जो होती है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होती है। अब टोटल एनर्जी के ऑपरेटर को H लिखते हैं, काइनेटिक एनर्जी के T लिखते हैं, पोटेंशियल एनर्जी के V। बेटा जो टोटल एनर्जी का ऑपरेटर है उसे हैमिल्टोनियन, आप यहाँ ध्यान से देखो, हैमिल्टोनियन ऑपरेटर भी बोला जाता है। तो अगर हैमिल्टोनियन ऑपरेटर भी पूछे तो काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी हो गया। अब आपको काइनेटिक एनर्जी का पता है, माइनस के एच कट का स्क्वायर अपॉन 2m इंटू डेल स्क्वायर, और पोटेंशियल एनर्जी का ऑपरेटर वही होता है, सबसे शुरुआत में हमने यही पढ़ा था। आशा करता हूं आपको ये समझ में आया होगा। अभी हमारी और भी क्लास है, लेकिन हमारे यहाँ पे ऑपरेटर वाली जो मेन सीरीज थी वो खत्म होगी। अब नया टॉपिक चलेगा कम्यूटेटर। स्क्रीनशॉट ले लो, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। लो रफ कर दूं इसे। स्क्रीनशॉट बेटा शुरुआत में ले लिया करो, फिर घिचपिच हो जाती है, फिर मुझे रफ करना पड़ता है जिसमें समझ आता है। ठीक है, और स्क्रीनशॉट दिलाना आपको ज्यादा जरूरी है। ले लिया? चलो अब फर्स्ट पेज का भी स्क्रीनशॉट तो मेरा क्या लोगे, मुझे तो भले से जानते ही हो आप। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी ये वाला टॉपिक ऑपरेटर वाला खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में आते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, प्रणाम, शुभ संध्या।